नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात तुमचा फेवरेट चॅनल फीफा फूज। चॅनल को सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज BHOJ के नाम से मौजूद हूं, तो आणि फॉलो करा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब बिग बॉस मराठी सीजन 3 की। कब से हमें बेसब्री से इंतजार था, कौन होगा होस्ट? क्या रितेश देशमुख बनेंगे होस्ट या फिर महेश मांजरेकर सर ही इस पूरे बिग बॉस को आगे लेकर जाएंगे? इस पूरी जो कहते हैं ना सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 को कंटिन्यू करेंगे। ये सबके दिमाग में एक क्वेश्चन था, लेकिन जब प्रोमो रिलीज हुआ, जब चीजें आई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सारी चीजें क्लियर हो गई और आज तो पहला धमाकेदार एपिसोड हो गया। एक ऐसा एपिसोड जिसे देखकर मैं कह सकता हूं कि भैया इस बार तो एक से एक टशनी, कह सकते हैं टशनी बंदे लोग आए हैं या बंदियां लोग आए हैं, जो कि सचमुच में मराठी की संस्कृति ले लीजिए या फिर जिस तरीके से इंडस्ट्री है, जिस तरीके से एक्टर्स है, उनको आगे लेकर जाएंगी। एक एक करके एंट्री की बात करते हैं, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो इस वक्त बिग बॉस के घर में है। लिटरली मजा आ गया मुझे तो, चाहे वो कोई भी हो। थोड़ा सा नाम में मुझे थोड़ा सा मैं जान रहा हूं तो नाम मैं इतनी फटाफट नहीं लिख सकता। चाहे वो सोनाली हो, चाहे वो विशाल हो, चाहे वो नेहा हो, या फिर उत्कर्ष हो, या फिर मीरा हो, तृप्ति हो, ये सारे कैरेक्टर्स। आइए एक एक कर बात करते हैं। तो सब मैं इस वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बताऊंगा जो मुझे स्ट्रॉन्ग लगे, जिनकी एंट्री जो है इंपैक्टफुल लगी और जो लंबी रेस के घोड़े या घोड़ी हो सकते हैं, इनके बारे में भी बात करूंगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं सोनाली पाटिल की। सोनाली की एंट्री, टेलीविजन जगत की बड़ी एक्ट्रेस है, ये बात तो मैंने आपको बताई ही थी। उनकी एंट्री बड़ी ही चुलबुली टाइप्स की लगी। मतलब सोनाली जी की एंट्री जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो घर में फन क्रिएट करेगी। काइंड ऑफ मेघाधारे वाइब्स उनसे आई मुझे, थोड़ी बहुत हल्की हल्की चुलबुली सी, नटखट सी, मजेदार, एकदम अल्हड़ सी, और घर में फन मस्ती एक्शन कर सकती हैं वो। ये मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगी। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों विशाल निगम। ओफ भाई साहब, इनके जीतने के चांसेस मुझे थोड़े से लग रहे हैं, स्पेशली टास्क की अगर मैं बात करूं तो। विशाल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो विशाल टास्क के महारथी बन सकते हैं, राइट? जिस हिसाब से मेघा ले लीजिए, सही, पुष्कर जोग जो थे, पुष्कर बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करते थे, या आस्था काले जो है बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करते थे। तो मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लग रहा है कि शायद हो सकता है कि विशाल निगम इस तरीके से बने, क्योंकि ही इज अ फार्मर, राइट? फार्मर बाय बर्थ कह सकते हैं। ही वांट्स टू गो इनटू दिस आर्मी थिंग, और कहीं ना कहीं उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन यस, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनके लुक्स, उनकी वो जो एक उनमें ना ऑब्जर्वेंट पावर है। अगर आपने देखा होगा, जब वो एंट्री करे थे और उन्होंने जैसे ही नेहा की शक्ल देखी थी, जब उनके एक्स हस्बैंड आए थे, तो वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो बीइंग एन एक्टर, वो जो है कहीं ना कहीं उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं वो। ओके, तीसरी कंटेंडर आती है नेहा वाघ, सॉरी मैं वाघमारे बोलने वाला था। नेहा वाघ आती है। नेहा वाघ दोस्तों, यहाँ पे ना कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करी है, जो कि हमें बिग बॉस हिंदी में भी दिखाई दी थी। अगर आपको दिलनाज और उनके पति बख्तियार का एक्स वाला जो रिश्ता था, वो जो आपको पता होगा, तो है ना कहीं दिलनाज और इन्होंने ना पूरे लंबे हफ्ते तक वो चलाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि नेहा वाघ शायद वो कार्ड खेल सकती है। मतलब नेहा यहाँ पर देखो, एक अगर वो स्ट्रॉन्ग हेडेड होती, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग हेडेड होती, तो वो इस चीज को कहती कि चलो भाई कोई नहीं, एक्स पति मतलब एक्स हस्बैंड आया है तो ठीक है यार, चिल, मैं तो रिलैक्स करूंगी, मैं तो मजे करूंगी। बट उनकी ना शक्ल अगर आपने देखा होगा, जिस तरीके से पस्त पड़ जाती है, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं नेहा वाघ जो है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, बट लेकिन अपने एक्सपति का वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगी, या पता नहीं क्या उनको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है खेलना पड़ेगा। या तो देखो, यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो वो विक्टिम कार्ड खेल देंगी कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, सच्चाई बाहर लेकर आएगी, या फिर उसे स्ट्रांगली जवाब देंगी। तो दोनों में से कौन सी नेहा को आप देखना पसंद करेंगे, मुझे जरूर बताइएगा। अगले जो कंटेंडर आते हैं वो है उत्कर्ष आनंद शिंदे। ठीक है, मैं इतनी जल्दी जज नहीं कर सकता, मे बी ही स्मार्ट, क्योंकि निशांत जो कि अभी बिग बॉस OTT में आए थे, मुझे ऐसा लगा था पर्टिकुलरली कि
वो थोड़े से ढीले टाइप के हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। निशांत बहुत अच्छा खेल कर गए और टॉप 2 में आकर आ गए, राइट, और फर्स्ट रनर अप बन गए थे बिग बॉस ओटीटी के। उत्कर्ष आनंद जी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं, अच्छे सिंगर हैं, जेन्युइन इंसान लगे, लेकिन क्या वो उतने ज्यादा शातिर और उतने ज्यादा तेज हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आएगा। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों आती हैं मीरा जगन्नाथ। ओए होए, मीरा जगन्नाथ को लेकर मुझे दोस्तों निक्की तंबोली की याद आ गई, जो कि बिग बॉस के 14वें सीजन में आई थी। जिस तरीके से निक्की तंबोली ने पहले दिन आके ही धमाल मचाया था, मेरा ये, मेरा वो, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जिस तरीके से वो बिस्तर के लिए लड़ रही थी, राइट, सोनाली को लेकर, मतलब लड़ नहीं कह सकते, जिस तरीके से वो बिस्तर को लेकर बात कर रही थी, फिर उसके बाद बेडरूम, हालांकि मान भी गई, बोली थी मैं बेडरूम इंचार्ज हूं, ऐसा वैसा। अब इन लोगों ने बोला कि यार देखो, जो पहले आ रहा है वो उस हिसाब से ले रहा है, राइट, सिंगल बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये आपको पहले देखना चाहिए था। तो इस पर हालांकि वो मान तो गई है, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कितने दिनों तक वो मानेंगी, घर वाले उनको शांत करा पाएंगे या नहीं। ये मुझे थोड़ा सा दूसरी निक्की तंबोली जैसी लगी, मीरा जगन्नाथ, जो कि अपनी बाय हुक बाय क्रुक जो है करना है तो करना है। उसके बाद आती हैं दोस्तों तृप्ति देसाई। ये थोड़ी सी स्ट्रांग लगी, इनका आउटफिट स्ट्रांग लगा था मुझे, और ये सोशल एक्टिविस्ट है, बट होप सो ये बिग बॉस सीजन 14 की ये क्या कहते हैं, सोनाली ना हो जाए। सोनाली अगर आपको याद होगा तो सोनाली फोगाट, जो कि आई तो थी बड़े स्ट्रांग तरीके से और प्लस उसने धमाका मचा दिया, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही अपनी ही चीजें रख दी थी, और वो जिस तरीके से खाओ पियो मस्त कर रही थी, या फिर अली के साथ रोमांस की बात चल रही थी उनकी, या सलमान खान जी के साथ टिप टिप बरसा पानी, ये सब चीजें, तो हो सकता है कि ये वैसे ना निकले, लेकिन वी रियली विश कि ये अच्छा करे। तृप्ति देसाई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लग रही है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स नेहा के एक्स हस्बैंड की बात करते हैं, आविष्कर द्रावरकर, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा बात करते हैं आविष्कर की। तो आविष्कर जी का मुझे भी ऐसे लगा कि ठीक है, हस्बैंड आए हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये कार्ड खेले, विक्टिम कार्ड खेले, या फिर अगर ये इस तरीके से कार्ड खेले, कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कार्ड खेले, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि नेहा बाग को टक्कर दे सकते हैं। उसके बाद गायत्री दत्तार और विकास पाटिल दोनों एक साथ आते हैं, मुझे ओके लगे। हालांकि टेलीविजन के बहुत बड़े एक्टर्स हैं ये, बट मुझे ओके लगे। मुझे लगा कि ठीक है, खेल लेंगे, आगे तक जाएंगे। सेकंड सीजन में वो आए थे ना, 2 नेहा और उनके साथ ये क्या आए थे, एक और बंदे आए थे, मैं भूल रहा हूँ, नेहा के साथ एक वो आए थे ना चश्मे वाले, पुष्कर, जो क्या अच्छे हस्बैंड, यार मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी। तो वैसी एंट्री लगी मुझे कहीं ना कहीं, जिसमें कि लड़की थोड़ा सा स्ट्रांग लगी। फिर उसके बाद दोस्तों सुरेखा कुडेची, सॉरी, ये नेगेटिव कैरेक्टर निभाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग, प्लॉटिंग और चीजों को लेकर आगे खेलना, तो हो सकता है कि सुरेखा मैम जो है इस तरीके से आगे बढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, यहाँ पे जय दुधाड़े की बात करते हैं दोस्तों। जय दुधाड़े स्प्लिट्सविला में, स्प्लिट्सविला में थे। मुझे जय के लिए एक बात कहनी, क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट्सविला में भी देखा था दोस्तों, तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये ना टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा था, और ये थोड़ा सा झगड़े के मामले में सबसे आगे आता था और थोड़ा सा शोशाई करता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी ऐसे ही करेगा, बट कहीं ना कहीं ही में भी हो सकता है कि वो आसिम काइंड ऑफ कैटेगरी बन जाए, राइट, इस सीजन का हो सकता है, पता नहीं, ये तो देखना मजेदार रहेगा। लेकिन ये ना टास्क परफॉर्म नहीं करते थे, बट वो कंप्लीट नहीं करते थे, थोड़ा सा फुस हो जाते थे। पहला दिन है, मैं इतनी जल्दी जज नहीं करने वाला, बट लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि शायद हो सकता है वो, अगर होप सो इन्होंने निकाल दी हो चीजें। ओके, शिवलीला बाल साहेब पाटिल ठीक ठाक लगी, मतलब मैं के बारे में इतना नहीं कह सकता, राइट। अक्षय वाघमारे मुझे स्ट्रांग लगे, भाई साहब इनकी एंट्री मुझे अच्छी लगी, और बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि स्ट्रांग एंट्री भी फुस हो जाती है, राइट, जो हमने बिग बॉस के काफी सीजन्स में देखा है, बट लेकिन इतना कह सकता हूं कि ही वॉज वेरी स्ट्रांग। ओके, जय दुधाड़े के साथ ही रोडीज वाली एक लड़की आई थी, मीनल शाह, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाली है और इंटरेस्टिंग कर देंगी ये खेल को, मुझे ऐसा लगता है। सो लेट्स सी, ये आगे आने वाले दिन ही बता सकते हैं दोस्तों, हालांकि पहले ही दिन आके कुछ लोगों का झगड़ा हो गया है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संतोष चौधरी एंटरटेनिंग लगे, दूसरे बप्पी लहरी हैं, और लगा कि ठीक है, चलो घर में थोड़ा सा गाना वाना हो जाएगा। और बिग बॉस मराठी में भी ऐसे
सीजन 1 में ऐसे कंटेंडर थे, सीजन 2 में भी एक ऐसे कंटेंडर थे, राइट। और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, इंटरेस्टिंग है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बिग बॉस मराठी सीजन 3 एंड व्हाट इज योर रिएक्शन, मुझे जरूर बताएं। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि हसत राहा, मजत राहा, मजेत राहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका। टेक केयर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे राहुल भोज RHULBHOJ के नाम से हूं, तो फॉलो करा। बाय।